नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम बयान के साथ। गुजरात में पीएम मोदी ने वडोदरा में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। वे राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। इस दौरान भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा गुजरात में रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा की। गुजरात में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राज्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं और उद्घाटन का शिलान्यास करते हुए नजर आए। तो भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा गुजरात में रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा की। इस दौरान सूफिया कुरैशी की जुड़वा बहन शाइना सुनसारा ने बताया कि मैं खुद एक महिला हूं। मैं इस बात को महसूस कर सकती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को कितना ऊपर उठा दिया है। सूफिया कुरैशी ने मेरी जुड़वा बहन है, ये बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। अब सूफिया सिर्फ मेरी बहन नहीं रही, अब वो पूरे देश की बहन बन गई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति पेट्रोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था जब मोदी। चलिए अब रुख करते हैं एक अहम बयान की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार पाक के नापाक मंसूबों को लेकर के दहाड़ की है। जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां,
खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। थोड़ी देर पहले यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इस पे सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं बड़ोदरा में था। वहां हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी। वे सभी बहनें देश का, हमारी सेनाओं का अभिनंदन करने वहां पहुंची थी। उन्होंने इस पावन कार्य का निमित्त मुझे बनाया। मैं इसके लिए हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। यहां दाहोद में भी आप सभी ने, माताओं बहनों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। दाहोद की ये धरती तप और त्याग की धरती है। कहते हैं कि यहीं दुधिमती नदी के तट पर महर्षि दधीची ने सृष्टि की रक्षा के लिए देह का त्याग किया था। ये वो धरती है जिसने क्रांतिवीर तात्या टोपे के संकट के समय सहायता की थी। मानगढ़ धाम यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु की सैकड़ों आदिवासी सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। यानी ये क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। जब हम भारतीयों के संस्कार हैं तो सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं हो। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर
और चलिए अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां पर जल भराव की स्थिति ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहां से जुड़ी अहम अपडेट चलिए हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई है, बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल भराव की स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरह से आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में कई जगहों पर जल भराव हुआ है। जेजे फ्लाईओवर की भी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जल भराव में पूरा महाराष्ट्र दहल गया है। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हम जिस तरह से महाराष्ट्र की तस्वीरें देख रहे हैं गजानन जी, वहां पर इस वक्त माहौल क्या है, स्थिति क्या है और पब्लिक किस तरह से रिएक्ट कर रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, जहाँ तक बात करें महाराष्ट्र के बारिश की, तो इस बार इस बरसात महाराष्ट्र में हुई है। मुंबई से इसका आगाज हुआ है। ये अब से 35 वर्षों में सबसे पहली बरसात है जो मई महीने के 25 या 26 तारीख को शुरू हुई है। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई काफी संवेदनशील क्षेत्र बन गया है, क्योंकि हर साल यहाँ पर जल भराव देखा जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आज, जहां तक देखा जाए कि थाने और मुंबई के कई संवेदनशील जगहों पर जाके जायजा भी लिया, वहां पे मुआयना भी किया। एनडीआरएफ की टीम वहां पे मुस्तैद भी किया गया ताकि वहां से जल भराव हो तो किसी भी तरह की हानि न देखी जाए। बिल्कुल, अगर बात करें वर्ली मेट्रो स्टेशन की, तो इसे उद्घाटन को अभी कम ही समय हुआ है उसके, और इसको आधुनिक भारत के साथ भी जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन बारिश में वो भी डूब गया है। सवाल ये कि हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स में ड्रेनेज सिस्टम कौन देख रहा है? कुछ जानकारी इसको लेकर? जहाँ तक बात करें वर्ली मेट्रो स्टेशन यानी कि आचार्य आठरे मेट्रो स्टेशन लाइन नंबर 3 की, वहाँ पे जो जल भराव हुआ है उस पर आधिकारिक बयान अब सामने आ चुका है। वहाँ पे मेट्रो प्रशासन का ये कहना है कि जिस क्षेत्र में, जिस हिस्से में पानी और जल भराव हुआ है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी वहाँ पे निर्माण कार्य अभी भी जारी है। उस जगह को सील किया गया था और वहाँ पर आम जन वैसे भी नहीं जा सकते थे। यानी कि अफवाह उड़ाई गई थी कि मुंबई के मेट्रो स्टेशन में पानी बरसात के पहले ही दिन भर गया, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा कोई मामला वहाँ पे है नहीं। वो मेट्रो स्टेशन ऐसा हिस्सा है जिसे अंडर कंस्ट्रक्शन रखा गया है और वो अभी भी आम जन के लिए बंद किया गया है। गजानन जी, अगर बात करें यहाँ पर आईएमडी की तरफ से, तो अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था। बताया गया था कि महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति होगी और हर बार तस्वीरें कुछ सिमिलर ही सामने आती है। इस बार क्या प्रशासन जिस तरह से कहती है कि आप महाराष्ट्र को इतना सुधार रहे हैं, पहले के मुकाबले अब महाराष्ट्र देखिए कितना बदल चुका है, कितना आधुनिक हो चुका है, हजारों करोड़ों जो जनता है वो वहां पर दूर दराज से आकर के रह रहे हैं, लेकिन फिर भी तस्वीरें इस तरह से सामने आती है। क्या बीएमसी की तरफ से कोई तैयारी वहां पर नहीं देखने को मिली? क्या बारिश से पहले कोई रिहर्सल किया गया था? जी बिल्कुल प्रियंका, मुंबई में जल भराव का ये जो मुद्दा है ये काफी वर्षों से चला आ रहा है, क्योंकि मुंबई की सीवेज सिस्टम है वो अंग्रेजों के जमाने में जो बनाई गई थी अब भी उसी का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कोई खास बदलाव बृहन मुंबई महानगर पालिका ने नहीं किया है। और दूसरी बात करें आईएमडी की जो वार्निंग्स थी, कल शाम से लेकर आज दोपहर 12 बजे तक रेड अलर्ट रखा गया, दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक ऑरेंज अलर्ट रखा गया। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के बाकी भी जिले हैं जैसे ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापुर और नासिक, इन क्षेत्रों में भी ऑरेंज अलर्ट का जो वार्निंग है आईएमडी ने दिया हुआ है। अब बात करें मुंबई के जल भराव के मसलों की, तो मुंबई के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा। जैसे किंग सर्कल ब्रिज का एक अंडर वे है, आप अंधेरी सबवे की बात कर सकते हैं, हार डांडर ब्रिज की बात कर सकते हैं, सैंटाक्रूज सबवे की बात कर सकते हैं, वर्ली के पलामिन ब्रिज के नीचे बात कर सकते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हर साल यहाँ पे जल भराव होता है, कोई ना कोई हादसा होता है। अब तक गनीमत इस बात की है कि किसी भी तरह के हादसे की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बीएमसी द्वारा इस मुद्दे को हर साल बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कोई खास कदम बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा नहीं लिया गया। बिल्कुल गजानन जी, तैयारी हर साल होती है, इस बार भी जाहिर तौर पर तैयारियां तो हुई होंगी, लेकिन फिर भी रिहर्सल में कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें इस तरह से सामने आ रही है। बहरहाल यहाँ पर जिन क्षेत्रों के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन क्षेत्रों को लेकर के क्या प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई तैयारी की है? जमीनी स्तर पर प्रशासन की कोई हलचल उन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है?
जहाँ तक बात करें इन क्षेत्रों की, तो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया गया है। एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। आज सुबह 8 बजे से ही एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद कर दी गई है। साथ ही जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, यानी कि जो पुलिस बल है, वो भी वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुंबई जैसे शहर में। उसमें वो सुबह से कार्यरत है। मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल, यानी कि जिसमें 3 विभाग आते हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर, इस पे भी काफी असर पड़ा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जल भराव के कारण मुंबई लोकल रुक गई है। प्रशासन ने वहां पर भी जोर देते हुए लोकल को चालू रखा है। जी, लेकिन फिर भी 2 घंटे की बारिश ने तस्वीरें तो बिल्कुल साफ कर दी। बहरहाल गजानन जी, अगर इन तमाम तैयारियों और प्रशासन की तरफ से की जा रही सख्ती की तरफ ही अगर बात करें, तो अभी 2 तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आती है। एक तरफ जहां सूखे से प्रभावित क्षेत्र है, दूसरी तरफ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रशासन ना गर्मी संभाल पा रही है, ना मॉनसून संभाल पा रही है। इस सवाल का जो जवाब है प्रियंका, एक तरह से ये राजनीतिक सवाल कहा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर वहां पर स्थानीय प्रशासन जो है, मैं उनकी तरफ से आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझते हैं महाराष्ट्र की तमाम पॉलिटिकल स्थिति को, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि वहां पर इस वक्त पॉलिटिकल हलचल क्या है। क्योंकि सूखे से प्रभावित क्षेत्र जो है उसको लेकर के लगातार खबरें सामने आती रहती है, फिर उसके बाद फिर मानसून का सीजन आ जाता है तो महाराष्ट्र डूबी हुई नजर आती है। क्या प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती बढ़ाएगी या उनमें भी घोटाले की वजह से ये सारी चीजें हो रही है? कुछ जानकारी जो आपके नॉलेज में हो। प्रियंका जी, जहाँ तक बात करें महाराष्ट्र के जो सूखे इलाकों की, सूखे जिलों की आपने बात की, हमने महाराष्ट्र में ऐसी भी खबर कवर की है जहाँ पर एक जिले को ट्रेन द्वारा पानी पहुंचाया और उसके 5 साल बाद उस जिले के कलेक्टर ने प्रभावित जिले को एक बिल भेजा, सरकारी बिल भेजा कि आपने हमसे पानी लिया है, उस पानी का भुगतान। कहीं न कहीं राजनीति और भ्रष्टाचार इस पूरे मसले पर एक बहुत बड़ा किरदार निभाती है। महाराष्ट्र का जो पानी पुरौठा, यानी जो वाटर डिपार्टमेंट जाता है, उसमें बिल्कुल, बेहद धन्यवाद आपका गजानन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश को लेकर के हलचलें देखने को मिल रही है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। केरल और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश हुई है। गोवा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई है। मुंबई में बारिश से कई जगह पर जल भराव हुआ है। हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी बारिश हुई है। तमिलनाडु में भी बारिश से 3 लोगों की मौतें हुई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 घंटे में बारिश का पूर्वानुमान दिया गया है। मौसम विभाग का अगले 3 घंटे में फिर से बारिश का पूर्वानुमान सामने आएगा। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हुए चले। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों को सलाह दी है। भारी बारिश के बीच सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। शिंदे की तरफ से यह कहा गया है। डिप्टी सीएम ने अपनी तरफ से सलाह, निर्देश और बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। अभी मुंबई शहर में लगातार तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। माया नगरी मुंबई में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
वहां पर इस वक्त क्या परिस्थिति है, और अभी इस पर हमने चर्चा भी की थी। जिस तरह से वहां पर प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं इस वक्त उजागर होती हुई नजर आ रही है। मात्र 2 घंटे की बारिश के बीच पूरा महाराष्ट्र डूबता हुआ नजर आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। आने वाले समय में देश का विकास झारखंड के विकास से जुड़ा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन पूरे देश के आदिवासियों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की प्रेरणा देता है। निश्चित रूप से झारखंड आध्यात्म, धर्म और संस्कृति की नगरी भी है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। जोधपुर, बिहार के राज्यपाल का जोधपुर दौरा है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। राज्यपाल आरिफ कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल से जोधपुर प्रवास पर आरिफ मोहम्मद खान थे। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस की देश भर में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस की देश भर में जय हिंद सभा का आयोजन राजस्थान सेना के सम्मान में आयोजन किया गया है। राजस्थान में बाड़मेर में आज जय हिंद सभा होगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला मुख्य वक्ता होंगे। राजस्थान सेना के सम्मान में कांग्रेस की देश भर में जय हिंद सभा 15 जगह हो रही है। इसी कड़ी में जय हिंद सभाएं राजस्थान में बाड़मेर में आज होगी, जिसका कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला मुख्य वक्ता होंगे। सभा में गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। साथ में टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा और हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व रिटायर्ड फौजी भी सभा में हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुबर दास ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में केंद्र और राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर टीम इंडिया के रूप में अपने राज्य की समस्याओं, मुद्दों को केंद्र के सामने रखा जाता है। केंद्र सरकार उन पर चर्चा और विचार विमर्श के बाद उन मांगों को पूरा करने का काम करती है। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया भारत का समर्थन कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान के प्रश्रय में आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों को मारा। पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। हमारे सांसद दुनिया भर में जाकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जिन देशों में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है, वहां हर कोई भारत का समर्थन कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के प्रधानमंत्री के संकल्प में पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया का समर्थन देश के साथ में है, क्योंकि पूरी दुनिया आतंकवाद को देख रही है। और जिस तरह पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के कहते हैं पूरी तरह उसके साथ होकर और प्रश्रय देकर जो 26 निरीह पर्यटकों को मारा, पूरी दुनिया ने भर्त्सना की। पूरी दुनिया ने उस घृणित कार्य का एक साथ कैसे कंडेम किया। और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, पूरी दुनिया ने उसको रहा। अब हम, क्योंकि हमेशा आप देखो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर की धमकी देता है और वो हम कह सकते हैं ना, एक आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला, आतंकवाद को बढ़ाने वाला देश। पूरी दुनिया में हमारे जो माननीय सांसदगण हैं,
पूरी दुनिया में जाके उसको बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान किस तरह लगातार। और चलिए एक अहम खबर की तरफ रुख करेंगे। जासूस ज्योति को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान की इमेज बेहतर करने में लगी थी ज्योति। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर के संपर्क में भी ज्योति का बताया जा रहा है कि यहां पर उसका पहले से ही कनेक्शन रहा है। पाक में ज्योति ने जीशान हुसैन से भी मुलाकात की थी। दोनों ने यूट्यूब पेज पर पाक की तारीफ की थी। जीशान ने ज्योति को बताया था पाक का एम्बेसडर। जीशान के जरिए पाक एजेंसियों को जानकारी देने का शक भी जताया जा रहा है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए अब गुआना की तरफ रुख करते हैं। वहां पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा है। गुआना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से अहम मुलाकात हुई है और इस अहम मुलाकात की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। पाक ने $20 मिलियन के लोन की मांग की है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए एक और बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा फिर से मंडराने लगा है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक कोविड पेशेंट बढ़े हैं। दिल्ली में 23, हरियाणा में 5 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए एक और अपडेट की ओर रुख करेंगे। दिल्ली से जुड़ी बड़ी और अहम खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ड्रग तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1.10 करोड़ रुपए की 21,024 ग्राम चरस जब्त किए गए हैं। हिमाचल से लाकर के दिल्ली में तस्करी किया जा रहा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश को आगे बढ़ाते हुए हम दुनिया के अच्छे गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों को भारत में आमंत्रित कर रहे हैं। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 500 विश्वविद्यालयों में शुमार उन विश्वविद्यालयों को अनुमति देंगे जो भारत आना चाहते हैं और यहाँ पाठ्यक्रम खोलना चाहते हैं। हमने अभी यूके के एक प्रमुख विश्वविद्यालय लिवरपूल को LOI स्थानांतरित किया है। इसके भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारतीय विश्वविद्यालय आज विश्व स्तर पर अपना नाम बना रहे हैं। आज IIT, IIM बाहर जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाते हुए भारत प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी अपेक्षा है, भारत में वैश्विक नागरिक। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।